जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान में भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी M.N. राव। कौन दोस्तों? M.N. राव, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं दोस्तों। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आपसे पूछ रहे हैं गठन की मांग किसने की? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा संविधान सभा से अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1855 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ठीक है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है किसके द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत की गई संविधान सभा की मांग। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? आपसे पूछा रहा जो संविधान सभा थी, भारत का संविधान सभा थी, उसको गठन करने का आधार क्या था? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन 1946। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? आपसे पूछा जा रहा है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, H. वेग। क्या होगा दोस्तों? H. वेग, ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936 अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग किस स्थान पर उठाई गई? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936 अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग किस स्थान पर उठाई गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका होगा फैजपुर। क्या होगा दोस्तों? छठे क्वेश्चन का उत्तर फैजपुर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है 1922 में किसने यह कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? यह क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी ने कहा था कि 1922 में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। क्या होगा दोस्तों? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? दोस्तों आसान भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह तो आसान ही क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए उत्तर है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन नंबर क्या होगा? अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां है। मुस्लिम लीग ने निम्न में से किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया?
मुस्लिम लीग ने निम्न में से किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया? यह क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? पुनर्गठित संविधान सभा में निम्नलिखित प्रांतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? आपसे पूछा जा रहा है संविधान सभा में कि कितने प्रतिनिधि शामिल थे। एक उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 208। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 10 लाख, ऑप्शन नंबर 3, 10 लाख। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन निम्नलिखित में किस प्रकार होना निश्चित था? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रकार होना निश्चित था? क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ये सही है। देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। अगला नंबर क्वेश्चन 14। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो दोस्तों इसको आप लोग जानते हो कि भारतीय संविधान को भारतीय सभा द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 15। संविधान सभा के सदस्यों के निम्न में से किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया प्रत्यक्ष रूप से? तो ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रांतों के विभाजन में। फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर से संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? ठीक, प्रांतों की विधानसभा से। उस समय प्रांतों की विधानसभा थी, उससे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब क्वेश्चन नंबर 16 का होगा BR अम्बेडकर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17। संविधान के विभिन्न पक्षों के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा रहा संविधान सभा में कितने समितियों की नियुक्ति हुई थी। ये क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर होगा डी, 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 19। डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा के लिए कहाँ से हुआ? जब संविधान सभा का गठन हुआ उनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ था?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन 20, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? आपसे पूछा जा रहा है संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर होगा? तो वर्गीय मताधिकार पे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया दोस्तों? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 22 का डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 या 24, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो आपसे पूछा जा रहा है समिति की नियुक्ति तो 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संदेश प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन संविधान सभा की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 26 का संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 27 का सी जवाहरलाल नेहरू। 27 का सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा बनाने हेतु संविधान सभा का विचार किसने सबसे पहले दिया? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों ए, 1924 में स्वराज्य पार्टी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 या बी। ऑप्शन नंबर बी होगा 7। अगला क्वेश्चन है 1938 में किसके द्वारा वयस्क मताधिकार का अधिकार आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? फिर से एक बार 1938 में किसके द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न कराए गए? संविधान के लिए तो 1946 में ही करा लिए गए थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की संकल्पना को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय झंडे की संकल्पना को कब स्वीकार किया गया? तो इसका होगा जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस
स्थल पर हुआ? संविधान सभा में जो अधिवेशन हुआ किस स्थल पे हुआ दोस्तों? तो ये होगा सी, दिल्ली में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 36। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन है दोस्तों। हमें स्प्रिंट हो गया है यह होना चाहिए 37, यहाँ 39वां हो गया है। चलिए संविधान सभा ने संविधान का अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों सी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को सी। ठीक है दोस्तों, आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो संविधान सभा से संबंधित थे, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसे चाहते हैं और किस सब्जेक्ट को चाहते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों हम क्वेश्चन वही आपसे सामने ले आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा उम्मीद रहती है, इसलिए वीडियो को वॉच करने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आज के लिए वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। चलिए जय हिंद।